नमस्कार। फॉर +2 क्लास लेवल 4 ऑटोमोबाइल में हमारी जो सेकंड यूनिट है वो है सर्विसिबिलिटी, रिप्लेसमेंट और रिपेयर ऑफ इंजन कंपोनेंट्स। इस सेशन में हम जो समझेंगे वो है रिप्लेसमेंट ऑफ पिस्टन रिंग, जो कि इस यूनिट का सेकंड सेशन है। कंटेंट जो इस सेशन में रहेंगे वो है सेशन ऑब्जेक्टिव, इंट्रोडक्शन, इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ रिंग, हाउ टू डू रिंग रिप्लेसमेंट। सेशन ऑब्जेक्टिव जो है हमारे वो रहेंगे नंबर 1, द स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ पिस्टन रिंग। सबसे पहले हम स्टूडेंट्स को पिस्टन रिंग के फंक्शन के बारे में समझाएंगे। सेकंड जो है वो है एबल टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन गैप बिटवीन द एंड्स ऑफ पिस्टन रिंग, साइड गैप एंड पिस्टन क्लियरेंस। और उसके बाद पिस्टन रिंग के जो गैप है और उसके जो एंड में हमारे पिस्टन रिंग का जो एंड है उसे कैसे समझा जाता है, उसे कैसे हम पहचान सकते हैं, साइड गैप के बारे में और पिस्टन क्लियरेंस के बारे में भी समझेंगे। नंबर 3, एबल टू मेजर गैप बिटवीन द एंड्स ऑफ पिस्टन रिंग, साइड गैप एंड पिस्टन क्लियरेंस। और उसके साथ साथ हम जो हमारा गैप है, एंड ऑफ पिस्टन रिंग है, साइड गैप है और पिस्टन क्लियरेंस है, उसको मेजर करना भी समझेंगे। इंट्रोडक्शन जो इस सेशन की है उसमें सबसे पहले हम पिस्टन रिंग के बारे में पढ़ते हैं। अ पिस्टन रिंग इज अ स्प्लिट रिंग विच फिट्स इनटू अ पिस्टन ग्रुप ऑफ एन इंटरनल कंबशन इंजन और स्टीम इंजन। जो हमारा पिस्टन रिंग होता है वो एक स्प्लिट रिंग होता है। स्प्लिट रिंग से मतलब है एक ऐसा रिंग जिसके एक कोने पर गैप होगा या पूरी तरह से सर्कुलर नहीं होगा, बल्कि उसके बीच में एक जो है जगह खाली रहेगी, उसमें एक तरफ कट होगा, उसे स्प्लिट रिंग कहते हैं। तो हमारे जो पिस्टन रिंग होते हैं वो स्प्लिट रिंग होते हैं और इन्हें पिस्टन के ग्रुप में इंटरनल कंबशन इंजन में और स्टीम इंजन दोनों के पिस्टन्स में लगाया जाता है। द मेन फंक्शंस ऑफ पिस्टन रिंग इन इंटरनल कंबशन इंजन आर, जो हमारे पिस्टन रिंग के जो मेन जो हमारे फंक्शंस रहते हैं, कार्य रहते हैं, वो इंटरनल कंबशन इंजन में है। नंबर 1, टू सील द कंबशन चैम्बर सो दैट देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ कंबशन गैसेस फ्रॉम द चैम्बर टू द क्रैंकेस। सबसे पहला जो है पिस्टन रिंग जो है वो सील्ड करते हैं कंबशन चैम्बर को, ताकि उसमें से किसी भी तरह की कंबशन गैसेस जो हैं वो चैम्बर से क्रैंक केस की तरफ को लीक ना हो जाए और हमारे इंजन की जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर उसका गलत प्रभाव ना पड़े। नंबर 2, सपोर्टिंग हीट ट्रांसफर फ्रॉम द पिस्टन टू द सिलेंडर वॉल। और सेकंड जो है, जो हमारे पिस्टन रिंग होते हैं वो पिस्टन के साथ एक लगे होते हैं, पिस्टन के ऊपर लगे होते हैं और साइड जो हमारी सिलेंडर की वॉल होती हैं उनको टच करते हैं। इसीलिए जो हीट जो हमारे कंबशन चैम्बर में फ्यूल के जलने से और हमारे जो पिस्टन के अप एंड डाउन मूवमेंट से, फ्रिक्शन से जो हीट बनेगी, उसे ट्रांसफ़र जो है वो हमारे रिंग जो है पिस्टन के जरिए जो है सिलेंडर वॉल की तरफ को भेजते हैं और जो हीट होती है वो कूलेंट के द्वारा जो है कूलेंट के अंदर जो उसे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और इंजन जो है ऑप्टिमम टेम्परेचर पर बना रहता है। तो हीट ट्रांसफ़र करने के लिए हमारे जो है पिस्टन रिंग हेल्प करते हैं। नंबर 3, रेगुलेट्स इंजन ऑयल कंजम्पशन एंड अवॉइड ऑयल लीकेज। और इसके साथ जो है हमारे जो पिस्टन रिंग है वो हमारे इंजन के जो ऑयल कंजम्पशन है उसे रेगुलेट करते हैं और उसके साथ साथ जो हमारी लीकेज होनी है ऑयल की उसको भी जो है बचाते हैं। नंबर 4, टू विथस्टैंड कंप्रेशन प्रेशर ड्यूरिंग कंप्रेशन एंड पावर स्ट्रोक। और इसके साथ साथ जो है वो हमारे पिस्टन रिंग जो है वो कंप्रेशन जो हमारा प्रेशर होगा कंप्रेशन स्ट्रोक और पावर स्ट्रोक के दौरान उसे जो है मेंटेन रखते हैं, बिल्कुल सही बनाए रखते हैं जितने हमें इंजन की वर्किंग के लिए उसकी ज़रूरत होती है। इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ रिंग। जो हमारे रिंग्स हैं उनकी जो हमारी रिप्लेसमेंट होनी है उसकी इंपॉर्टेंस क्या रहती है। नंबर 1, पिस्टन रिंग आर सब्जेक्ट टू वेयर एज दे मूव अप एंड डाउन। द सिलेंडर बोर
एज पर द मूवमेंट ऑफ पिस्टन फ्रॉम टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर। जो पिस्टन रिंग होते हैं वो वियर होने के इसलिए ज़्यादा चांसेस रहते हैं उनके, क्योंकि वो लगातार जो है मूव करते रहते हैं अप एंड डाउन सिलेंडर बोर के अंदर, और जो उनकी ये मूवमेंट होती है टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ को, ये मूवमेंट लगातार होती रहती है, जिसके कारण क्या होता है उनके ऊपर जो है लगातार प्रेशर बना रहता है रिंग के ऊपर, और वो उनके वियर होने के चांसेस बने रहते हैं। द पिस्टन रिंग नॉर्मली वियर ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। जो हमारे पिस्टन रिंग है वो कुछ रीजन से है वो वियर होता है। तो उसमें कौन कौन से रीजन रहते हैं? कंप्रेसर रिंग विथस्टैंड फॉर मोर प्रेशर एंड टेम्परेचर। सबसे पहले क्या है, जो हमारे रिंग्स हैं कंप्रेसर रिंग, वो बहुत ज़्यादा प्रेशर और टेम्परेचर को झेलते हैं। उसके बाद पिस्टन रिंग एक्सपैंड्स एंड कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग कंप्रेशन एंड एग्जॉस्ट स्ट्रोक। और जो पिस्टन रिंग है वो एक्सपैंड करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट रखते हैं जब कंप्रेशन और एग्जॉस्ट स्ट्रोक होती है। दिस मूवमेंट ऑफ रिंग रिड्यूसेस विड्थ ऑफ रिंग एंड इंक्रीजेस एंड गैप। जो मूवमेंट होती है ये रिड्यूस करती है विड्थ को रिंग की, और इंक्रीज करती है हमारे रिंग के एंड गैप को। जो हमारी विड्थ होती है वो रिंग की, जो हमने पहले भी समझा था कि स्प्लिट रिंग होता है, उसके बीच में गैप होता है, जिसके कारण उसकी जो है जो उसका डाया है उसको वो मूवमेंट होने पर कम और ज़्यादा होता है, एक्सपैंड और जो है वो डिक्रीज हो सकता है। तो इसीलिए उसकी विड्थ जो होती है रिंग की और जो एंड गैप होता है वो उसके अंदर फर्क पड़ता है। विड्थ रिड्यूस होती है और जो एंड गैप होता है वो इंक्रीज हो जाता है जब वो हमारी जो रिंग है वो मूवमेंट करता है। फर्दर इट रिड्यूसेस इलास्टिसिटी टेंशन कॉजिंग पिस्टन रिंग वियर। और इसके साथ साथ क्या होता है, जो लगातार हमारे पिस्टन रिंग की मूवमेंट जो है इंजन के अंदर लगातार चलती रहती है, उसके कारण जो है उसकी जो इलास्टिसिटी होती है वो रिड्यूस होती है, कम होती है, और जो उसकी टेंशन होती है जब वो हमने नया रिंग लगाया होता है वो भी क्या होता है उसमें भी वो कमी आती है, और जो हमारे रिंग हैं पिस्टन रिंग वो वियर होते हैं। ऑयल रिंग इज ऑल्सो रिप्लेस्ड व्हेन ऑयल एंटर्स इन कंबशन चैम्बर एंड देयर इज इंक्रीज इन द कंजम्पशन ऑफ ऑयल। और हमें जो ऑयल रिंग है उसे भी रिप्लेस करने की जरूरत पड़ती है जब हमारा जो ऑयल है, ऑयल से मतलब यहाँ पर इंजन ऑयल से है, जो हमारा इंजन ऑयल है वो कंबशन चैम्बर में पहुँच जाता है, तो हमें जो है ऑयल रिंग को रिप्लेस करने की जरूरत पड़ती है। क्योंकि जब हमारा ऑयल रिंग जो है उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आएगी, वो अच्छी तरह से ऑयल जो है वो उसके जो पार्ट्स होते हैं, ऑयल रिंग जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया होता है, तो उसके अंदर जो है जब कंप्रेशन के दौरान ऑयल जो है उससे ऊपर की तरफ को कंप्रेशन जो हमारे रिंग होते हैं उनकी तरफ को चला जाए और वहाँ से हमारे कंबशन चैम्बर में पहुँच जाए, तो हमें ऑयल रिंग को रिप्लेस करने की जरूरत पड़ती है। इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ रिंग। तो यहाँ पर आपके सामने 3 इमेजेस हैं। फर्स्ट इमेज जो है वो है पिस्टन रिंग विद देयर प्लेस। जो हमारे पिस्टन रिंग है वो कौन कौन से प्लेस पर लगेंगे और यहाँ पर वो दिखाया गया है। तो इस इमेज में आप ध्यान से देखें तो हमारी जो कनेक्टिंग रॉड के ऊपर पिस्टन लगा हुआ है और पिस्टन के ऊपर हमारे जो है रिंग के ग्रुप बने हुए हैं, और इसके ऊपर हम देख रहे होंगे अगर हम यहाँ पर गिनती करें तो हमारे पास पूरे 5 रिंग नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये हमारे सिर्फ 3 ही रिंग है। जो हमारे पहले 2 रिंग है और दूसरे जो हैं इनके ऑयल रिंग रेल होती है। जो ऑयल रिंग जो है वो कंप्लीट एक ही रिंग बनता है, जिसे ऑयल रिंग कहते हैं। ये 3 पार्ट्स को मिलाकर बनता है। जैसा यहाँ पे इमेज में नज़र आ रहा है आपको, ऑयल रिंग रेल है, एक ऊपर है एक नीचे है, और बीच में एक्सपेंडर स्पेसर है जहाँ से ऑयल जो है हमारा सिलेंडर वॉल की तरफ को जाएगा। और उसके ऊपर जो है 2 रिंग है, एक सेकंड कंप्रेशन रिंग और फिर है टॉप कंप्रेशन रिंग। तो इसी तरह से ये 3 ही रिंग बनते हैं बाद में, तो इसीलिए हमारे जो पिस्टन पर है वो 3 रिंग ही यूज होते हैं, 2 कंप्रेशन रिंग और एक ऑयल रिंग। सेकेंड इमेज जो है वहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक रिंग को पिस्टन के ऊपर लगाया जा रहा है। इस तरह से लगाने के बाद जो है हम थर्ड इमेज में देख सकते हैं कि प्रोसेस कैसे करते हैं। यहाँ पर जो है पिस्टन रिंग को पिस्टन कंप्रेसर एक टूल होता है, उसके द्वारा क्या होता है कंप्रेस किया जाता है,
और उन्हें पिस्टन के साथ बिल्कुल सटाकर रखा जाता है और सिलेंडर के अंदर उन्हें लगाया जाता है ताकि वो सिलेंडर की वॉल को पूरी तरह से टच कर सके और पिस्टन के बराबर ही बने रहे, क्योंकि सिलेंडर के साथ पिस्टन की बहुत कम टॉलरेंस रहती है जहां पर पिस्टन रिंग जो है काम करते हैं। यदि क्योंकि जब हम नया रिंग लगाते हैं तो वह उसके स्प्लिट रिंग होने की वजह से उसका आकार जो है बड़ा बना रहता है, इसीलिए हम जो है पिस्टन रिंग कंप्रेसर का यूज करते हैं रिंग को कंप्रेस करने के लिए इंस्टॉल करती बार। इसके बाद हाउ टू डू रिंग रिप्लेसमेंट, कि रिंग की रिप्लेसमेंट कैसे करते हैं। तो यहाँ पर आपके पहली इमेज में है जो पिस्टन रिंग कंप्रेसर की हम बात कर रहे थे उसकी इमेजेस यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि किस तरह का वह टूल नजर आता है। और दूसरी जो इमेज है वहां पर आप देख सकते हैं कि हाउ टू कंप्रेस पिस्टन रिंग, कि किस तरह से पिस्टन रिंग को कंप्रेस किया जाता है। यहाँ पर आपको फर्स्ट इमेज में दिखाया गया है कि किस तरह से हम जो है कंप्रेसर होता है उसे लगाते हैं, सेकंड में दिखाया गया किस तरह से हम चढ़ा रहे हैं और थर्ड में दिखाया गया कि उसे हमने कहाँ पर लगाया है। पिस्टन जो हमारा पिस्टन है उसके ऊपर टॉप पर जो है जहाँ पर पिस्टन रिंग लगाएंगे वहां पर कंप्रेसर को लगाया जाएगा। अब इस सेशन की जो समरी, इन दिस सेशन यू हैव लर्नड अबाउट पिस्टन रिंग रिप्लेसमेंट। A piston ring is a split ring which fits into a groove of an internal combustion engine or steam engine। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि जो पिस्टन रिंग की जो रिप्लेसमेंट होती है उसके बारे में समझा हमने। और पिस्टन रिंग जो होता है वो स्प्लिट रिंग होते हैं जिन्हें फिट किया जाता है इंटरनल कंबस्शन इंजन के ग्रूव में, चाहे वो आपका इंटरनल कंबस्शन इंजन हो या स्टीम इंजन हो। Piston ring are subject to wear as they move up and down the cylinder bore as per the movement of piston from top dead center to bottom dead center। जो पिस्टन रिंग होते हैं ये वियर होते हैं अप एंड डाउन मूवमेंट की वजह से। सिलेंडर बोर के अंदर जो होता है पिस्टन जो है लगातार मूवमेंट करता है टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ। कंप्रेसर रिंग विथस्टैंड फॉर मोर प्रेशर एंड टेम्परेचर। कंप्रेसर रिंग जो होते हैं बहुत अधिक प्रेशर और टेम्परेचर को झेलते हैं। पिस्टन रिंग एक्सपेंड्स एंड कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग कंप्रेशन एंड एग्जॉस्ट स्ट्रोक। जो पिस्टन रिंग होते हैं वो एक्सपेंड करते हैं जब कॉन्ट्रैक्ट होता है कंप्रेशन और एग्जॉस्ट स्ट्रोक के अंदर। और ये जो दिस मूवमेंट ऑफ रिंग रिड्यूसेस विड्थ ऑफ रिंग एंड इंक्रीज एंड गैप। ये जो मूवमेंट होती है यह रिंग की जो विड्थ होती है उसे रिड्यूस करते हैं और इंक्रीज करते हैं उसके एंड गैप। थैंक यू।